हेलो छात्रों, आज हम जनरल स्टडी जीएस में सम्राट अशोक के बारे में माइंड मैप के द्वारा बताने जा रहे हैं। सम्राट अशोक के बारे में माइंड मैप के द्वारा आपको मुख्य बातें बताने जा रहे हैं। आमतौर पे सम्राट अशोक के बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है। तो आइए शुरू करते हैं। सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। 269 ईसा पूर्व ये मगध की गद्दी पर बैठे। 269 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठे। इसके पहले जब ये मगध की गद्दी पर बैठने के पहले अवंती एक उपनिवेश था उनका, एक बिंदुसार का एक शासित राज्य था। वहाँ के ये राज्यपाल थे। अवंती के इसके पहले ये राज्यपाल थे, बाद में उत्तराधिकारी के रूप में मगध की गद्दी पे बैठे। इनके बारे में जो जानकारी मिलती है सम्राट अशोक के बारे में, मास्की और गुर्जरा एक अभिलेख में इनके बारे में जानकारी मिलती है। मास्की और गुर्जरा ये अभिलेख है। इस अभिलेख के से इसके बारे में डिटेल जानकारी मिलती है। पुराणों में इनका नाम अशोक वर्धन है। पुराणों में इनका नाम अशोक वर्धन है। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने एक उपगुप्त बौद्ध भिक्षु थे, उपगुप्त, उनके द्वारा इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। इन्होंने लगभग 84,000 स्तूप का निर्माण भी करवाया था। दूसरी चीज ये है शिलालेख। शिलालेख का प्रचलन सम्राट अशोक ने ही शुरू करवाया था। जो लेख है उसकी जो लिपि है, 3 प्रकार की लिपि है, ब्राह्मी, खरोष्टी और ग्रीक अरमाइक। इन भाषा में, इन लिपि में इनके जो है लेख लिखे गए थे। इनके जो अभिलेख थे यह 3 भागों में थे। अभिलेख 3 भाग में, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। इनके अभिलेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। अब ऊपर देख लेते हैं। सम्राट अशोक की माँ का नाम शुभद्रांगी था। शुभद्रांगी इनकी माँ का नाम था। इनके एक पुत्र थे महेंद्र और एक पुत्री थी संघमित्रा। इन दोनों को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए इन्होंने नेपाल श्रीलंका भेजा था। अपने पुत्र और पुत्री दोनों को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। अब आते हैं इनके शिलालेख। सम्राट अशोक का जो शिलालेख है वो 14 शिलालेख अब तक खोजा गया है। इसको खोजा था प्रावेची फैनथेलर ने इनके शिलालेख को खोजा था। अब आ जाते हैं, जब ये गद्दी पे बैठे थे उसके 8 साल के बाद इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। एक सूचना इनकी और है, बार्बर के पहाड़ियों में इन्होंने 4 गुफा निर्मित करवाई थी। किसके लिए? आजीवक संप्रदाय के लिए 4 गुफा का निर्माण कराया था। चारों का नाम था कर्ज, चौपाल, सुदामा और विश्व झोपड़ी। इस तरीके से अभी सम्राट अशोक का मैटर बहुत बड़ा है, तो हम एक वीडियो में इतना मैटर डाले हैं। अगला जो वीडियो बताएंगे उसमें हम कुछ और मैटर इनके बारे में लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको हमारी वीडियो तुरंत
पहुंच जाएं। आशा है कि आपको सारी सूचना पता हो गई होगी, समझ में आई होगी। धन्यवाद।